कैसे हैं सब लोग आए नहीं अभी, क्या बात है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते। बोर्ड दिख रहा है ना? दिख रहा है? यस सर। ओके यस सर। हम लोग स्टार्ट करते। देखो, हम लोगों ने 1857 की क्रांति को छोड़ा था कि हम लोगों ने उसका विस्तार पढ़ा था, कहाँ से किसने नेतृत्व किया है ये पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, कि मध्य प्रदेश में किसने कहाँ से क्या किया है, मतलब नेतृत्व किया था। किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? मध्य प्रदेश में। और टॉपिक क्या रहेगा? 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की भूमिका। या हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश से कहां से स्टार्ट हुई थी और मध्य प्रदेश में किस किस जगह से, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। बस इतने से क्वेश्चन आते हैं। तो 1857 की क्रांति की जो भूमिका, उसमें 10 जून 1857, याद रखिएगा, नीमच छावनी से मध्य प्रदेश में क्या माना जाता है? 1857 की क्रांति का आगाज माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से ये आता है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कब और कहां से स्टार्ट हुई थी? तो 10 जून 1857 को नीमच छावनी में वहां पर जो सैनिकों के मध्य वहां से शुरुआत हुई थी इसकी। तो पहला क्वेश्चन, दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश में कहां से? तो नीमच से। और मध्य प्रदेश में कब हुई? तो 10 जून 1857, जस्ट एक महीने बाद, याद रखें। तो दो फैक्टर तो यहां से आते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे क्या है कि किस क्रांतिकारी ने कहां से नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन यहां से मध्य प्रदेश से पूछा जाता है जनरली। क्योंकि मध्य प्रदेश की हम कोई सी भी वनडे एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि सागर से किसने नेतृत्व किया था, झांसी से किसने किया था, ग्वालियर से किसने किया था, महू से किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, मैंने सिर्फ यही फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं जो हम लोगों को एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सागर से जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे क्रांतिकारी, उनका नाम था शेख रमजान। तो पहला क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ से कि सागर से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो शेख रमजान ने यहाँ से नेतृत्व किया था। कहां से किया था? सागर से किया था। अर्थात कुल मिला के 10-12 नाम है, जैसा कि हम लोगों ने उधर भी पढ़े थे स्टेट में, वैसे ही नाम यहाँ पर है। तो शेख रमजान ने जो नेतृत्व किया था वो सागर जिले से किया था। अर्थात हम याद सकते थे शेख सागर, ऐसा याद रख सकते हैं, या रमजान सागर, या सागर रमजान, जैसा भी आप इसको टॉपिक उसमें याद रखना चाहे ऐसा रख सकते हो। तो शेख सागर मतलब शेख रमजान ने सागर से क्या किया था? 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। फिर अगला है टाटिया भील, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो भील जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? खंडवा, खरगोन, पड़वानी, याद रखिएगा। तो खरगोन से टाटिया भील नामक आदिवासी ने अंग्रेजों का सामना किया था, जो कि भीलों का एक तरीके से ये मसीहा भी माने जाते हैं। ये और एक है बिरसा मुंडा, ये कल बिरसा मुंडा की वैसे जयंती है, ठीक है। तो टाटिया भील जो है खरगोन से, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो आदिवासी को जमीन छीनी जा रही थी उस समय इन्होंने जो भूमिका निभाई थी, आदिवासी को जो नेतृत्व किया था, उसमें अंग्रेजों को इन्होंने छक्के छुड़ाकर भगा दिए थे इनके क्षेत्र से। तो टाटिया भील का नाम भी इसमें आता है। तो याद रखिएगा कहां से नेतृत्व किया था? तो खरगोन से किया था। आवाज क्लियर आ रही है? हम लोग आगे चलें। यस सर। अगला नाम है रानी लक्ष्मीबाई। इनका नाम तो आप सब जानते हैं, झांसी की रानी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी से और अपना राज्य इन्होंने बचाया था। तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से इनको प्रसिद्ध भी है। इनके बारे में महादेवी वर्मा जो है, उन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने एक कविता भी लिखी है, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, झांसी की रानी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था और ह्यूरोज करके जो अंग्रेज था उसका सामना किया था, ह्यूरोज। तो यहाँ से ह्यूरोज भी याद रखना, हालांकि मैंने उधर भी बताया था आपको। तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी से, और उन्हीं की एक सहेली थी जिनका नाम था झलकारी बाई, याद रखिएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि झलकारी बाई किसकी सहेली थी? तो झलकारी बाई सहेली थी रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। ये इसलिए कंफ्यूजन होता है कि अभी दो नाम और मैं बताऊंगा, वो भी एक आपस में दोनों सहेलियां थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो सहेली थी वो झलकारी बाई थी। दोनों ने, जब रानी लक्ष्मीबाई हार गई थी तो झलकारी बाई ने उनका क्या दिया था? साथ दिया था। तो लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था, झलकारी बाई ने भी झांसी से नेतृत्व किया था। अगला नाम आता है अवंतीबाई। तो अवंतीबाई
रामगढ़ की रानी थी, जो कि मंडला जिले में आता है। रामगढ़ से इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। अवंती बाई, गढ़ रामगढ़ भी बोलते हैं इसको, और ये मंडला जिले में है ना, गढ़ मंडला के नाम से। और इन्हीं की एक सहेली थी जिसका नाम था गिरधारी बाई, वो कहां से लड़ी थी, इन्हीं का साथ दिया था उन्होंने रामगढ़ से। तो दो नाम यहां से याद रखे, अवंतिका बाई और दूसरा नाम जो है वो है गिरधारी बाई, ठीक है। और इधर रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, तो लक्ष्मी झलकारी ऐसे याद रखना, अवंती गिरधारी ऐसे याद रखना, ये दोनों रामगढ़ से, ये दोनों झांसी से। अगला नाम आता है राजा ठाकुर प्रसाद, ठीक है। तो चूंकि ठाकुर साहब है और राघवगढ़ में रहते थे, ठीक है, तो राघवगढ़ से इन्होंने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों की तरफ से, भारतीय मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों की तरफ से राघवगढ़। और राघवगढ़ पड़ता है, कहां पड़ता है राघवगढ़, कौन बताएगा राघवगढ़ कहां पड़ता है, कुछ थोड़ा बताइए। वैसे ये छत्तीसगढ़ की जगह याद रखिएगा, है ना, कहां की, छत्तीसगढ़ की जगह राघवगढ़। तो राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का। अगला नाम है नारायण सिंह, तो ये रायपुर जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां से नारायण सिंह ने रायपुर से नेतृत्व किया था, ठीक है। तो एक जगह यहां जगह याद रखिएगा, क्योंकि ये पहले मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, इसलिए हम लोग इनको अभी भी पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। तो नारायण सिंह ने रायपुर जगह से क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय क्रांति मतलब मध्य प्रदेश की क्रांति में भाग लिया था। शहादत खां का नाम बहुत ज्यादा आता है। शहादत खां ने कहां से नेतृत्व किया था, तो शहादत खां ने नेतृत्व किया था महू छावनी जो है, वहां से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्रांति छेड़ी थी। शहादत खां, क्वेश्चन यहां से आता है कि मध्य प्रदेश में शहादत खां ने कहां से क्रांति में भाग लिया था, तो महू इंदौर से भाग लिया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट में से एक है तात्या टोपे, अगला नाम है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे ने, आपने देखा होगा कि कानपुर में भी वो लड़े थे, और ग्वालियर की तरफ से भी उन्होंने क्रांति में भाग लिया था। कानपुर में भी लड़े थे तात्या टोपे और ग्वालियर में भी लड़े थे, ठीक है। तो तात्या टोपे का कभी आए कि कहां से लड़े थे, तो ग्वालियर की तरफ से उन्होंने क्रांतिकारियों में भाग लिया था, और उनकी समाधि भी चूंकि वहीं पर है, ठीक है। तो तात्या टोपे ग्वालियर से। फिर एक नाम आता है भीमा नायक, ठीक है। भीमा नायक एक आदिवासी नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आदिवासियों की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ मंडलेश्वर, सेंधवा, खंडवा, ठीक है, सेंधवा कहां पर पड़ता है, खंडवा में पड़ता है। तो भीमा नायक ने नेतृत्व किया था खंडवा से, जबकि टाटिया भील ने नेतृत्व किया था खरगोन से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में भीमा नायक करके जो आदिवासी नेता हुए, उन्होंने मंडलेश्वर, सेंधवा से, अर्थात जिले का नाम अगर आए तो खंडवा से इन्होंने नेतृत्व किया था। एक नाम आता है शंकर शाह, देवी सिंह और श्री बहादुर, ये सब आपस में पिता पुत्र थे, ठीक याद रखना। शंकर शाह, देवी सिंह और श्री बहादुर, ये सब आपस में पिता पुत्र थे, और ये तीनों के तीनों जो रानी अवंतीबाई थी, उसके बाद इन्होंने राज संभाला था गढ़मंडला का। तो बाद में अंग्रेजों का सामना इन्होंने किया था, और ये तीनों नाम आए थे। शंकर शाह ने कहां से, तो गढ़मंडला से। देवी सिंह ने कहां से, तो गढ़मंडला से। और श्री बहादुर ने कहां से, तो गढ़मंडला से। तो ये महत्वपूर्ण कुछ नाम थे, जिसमें से शंकर शाह बहुत नाम आता है। इनको किस तरीके से अंग्रेजों ने मारा था, इसका भी जिक्र आता है बाद में जब हम लोग मेंस पढ़ते हैं, तो उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना रहता है। अभी याद रखना कहां से किसने नेतृत्व किया। अगला नाम है सुरेंद्र भाई, ठीक है। सुरेंद्र भाई संभलपुर, और संभलपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। सुरेंद्र भाई ने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों की तरफ से संभलपुर, और संभलपुर कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। तो एक फैक्ट याद रखिएगा। फिर अगला नाम है ठाकुर रणमत सिंह चित्रकूट, और चित्रकूट पड़ता है सतना में, ठीक है। चित्रकूट कहां पड़ता है, सतना में पड़ता है। तो एक नेतृत्व ये याद रखिएगा कि ठाकुर रणमत सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था, तो चित्रकूट से नेतृत्व किया था। फिर एक नाम आता है राजा बख्तवार सिंह, ठीक है। धार जिले के राजा थे राजा बख्तावर सिंह, और राजा बख्तावर सिंह जो थे, इन्होंने धार जिले से क्रांतिकारियों की तरफ से भाग लिया था, और यहां से इन्होंने क्रांति में भाग लेकर अंग्रेजों को एक तरीके से क्या किया था, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो राजा बख्तावर सिंह का यह नाम याद रखना, धार। और एक नाम आता है ढिल्लन शाह, जो कि नरसिंहपुर नाम की जो जिला है अभी वर्तमान में, नरसिंहपुर जिला, वहां से ढिल्लन शाह ने क्या किया था, क्रांतिकारियों की तरफ से भाग लिया था। तो ये 10-12 नाम जो है, इसमें से ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सागर से किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था, या महू से
किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था, या ग्वालियर से किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था, झांसी ने किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था, या रायपुर से किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था, ऐसे नाम आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई से क्वेश्चन आ जाता है, तो एक फैक्ट यहाँ से ये भी याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की सहेली के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा। अवंतीबाई की सहेली का भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा गिरधारी बाई। अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी, तो गढ़मंडला, हम रामगढ़ भी बोलते हैं, रामगढ़ जो कि गढ़मंडला का एक जिला जो है, मंडला जिला जो है वहां का एक राजस्थान। तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। कोई किसी को प्रॉब्लम है पूछना, किसी को कोई पूछना है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, नो, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हो गई 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की भूमिका, और अब हम पढ़ते हैं अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो